गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों आज हम पढ़ेंगे वसुंधरा हिंदी पाठमाला का पाठ 16। हमारे पाठ 16 का नाम है देव नदी गंगा। बच्चों, भारत के लोग गंगा नदी को पवित्र मानकर पूजते हैं। गंगा को पवित्र मानने के पीछे कौन कौन से कारण हैं? आइए इस पाठ को पढ़कर जानें। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को अपने कमंडल से मुक्त कर दिया था। स्वच्छंद गंगा को शिवजी ने अपनी जटाओं में आश्रय दिया। जटाओं यानी अपने बालों में, आश्रय यानी रहने की जगह। कपिल मुनि के आश्रम में सगर पुत्रों का उद्धार गंगा ने ही किया था। इसके बाद उसे पतितोद्धारिणी कहा जाने लगा। यह पतितोद्धारिणी गंगोत्री से निकलकर पृथ्वी पर अवतरित हुई। तब से ही यह पृथ्वीवासियों यानी पृथ्वी पर रहने वाले लोग और पतितोद्धारिणी यानी पापियों का उद्धार करने वाली का उद्धार करती आ रही है। गंगा को अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, किस किस नाम से जाना जाता है? जैसे कि देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, मंदाकिनी, जाह्नवी, विष्णुपदी आदि। भारतीय समाज में गंगा को पावन माना जाता है। पावन यानी पवित्र। गंगा का जल निर्मल, स्वच्छ तथा शीतल है। शीतल यानी ठंडा। हमारी पावन गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद के रास्ते उत्तर से पूर्व की ओर बढ़ती चली जाती है। इसकी करीब 19 सहायक नदियां इसी में मिल जाती हैं। भारत के अनेक नगरों, महानगरों को अपने पवित्र जल से सींचते हुए गंगा अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। भारतीय संस्कृति के उत्थान में गंगा का बहुत बड़ा योगदान है। वास्तव में मनुष्य जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। अतः प्राचीन काल में मनुष्यों ने गंगा के आसपास ही अपनी बस्तियां बसानी शुरू की थी। धीरे धीरे गंगा के आसपास गांव और नगर बसते चले गए। इस प्रकार भारतीय संस्कृति और सभ्यता का विकास होने लगा, जिसमें गंगा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारतवासी गंगा नदी को पवित्र मानकर पूजते हैं। प्यारे बच्चों, हम गंगा नदी की पूजा करते हैं। इसमें डुबकी लगाकर स्नान करने का बड़ा ही महात्म्य है। श्रद्धालुओं की धार्मिक आस्था गंगा नदी से जुड़ी हुई है। इसलिए अनेक धार्मिक कार्यक्रम गंगा नदी के तट पर आयोजित किए जाते हैं। कुंभ, महाकुंभ जैसे मेले गंगा नदी के किनारे ही आयोजित होते हैं। हजारों श्रद्धालु गंगा मैया की जयकार करते हुए इसके तट पर पहुंचते हैं और असीम आनंद का अनुभव करते हैं। पर कुछ लोग मूर्खतावश इसके जल को अपवित्र करने पर तुले हुए हैं। वे इसमें पूजा पाठ के अवशेष, कल कारखानों का मलबा आदि डालते हैं, जिसके कारण इसका जल अपवित्र और प्रदूषित होता जा रहा है। वर्तमान आवश्यकता है जन चेतना की, जो लोगों को जागृत करे। तो प्यारे बच्चों, हमें इस पाठ से शिक्षा मिलती है, हमें गंगा नदी की पवित्रता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद।